नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। 15 साल पहले एक हॉरर कॉमेडी फिल्म ने हॉरर के मायने बदले थे। चीखें थी, रहस्य था और एक ऐसा डर था जो थिएटर से निकलने के बाद आपका पीछा नहीं छोड़ता था। अब उसी डर की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। फिल्म का नाम है हॉन्टेड 3D, इकोज ऑफ द पास्ट। इस फिल्म में प्यार है, रहस्य है, अतीत के अनसुलझे राज भी हैं और एक ऐसा खौफ है जो रोंगटे खड़े कर देगा। मेरे साथ फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सर थैंक यू सर 2011 में एक ऐसी फिल्म आई थी और मैंने उसको इसलिए हॉन्टेड बोला क्योंकि जब आप थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो वो डर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस बार जब हम ये फिल्म देखेंगे 2026 में, तो क्या चीज़ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी? आई थिंक इस फिल्म की जो कहानी है वो आपके साथ रहेगी जी। बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ है। जी। इसमें डर है, खौफ है, प्यार है, दर्द है, सब कुछ है। बट इस फिल्म की जो कहानी है वो आप जब बाहर आएंगे आपके दिमाग में चलती रहेगी जी। कि मैंने क्या देखा, क्या मैंने महसूस किया। विक्रम सर ने एक दुनिया बनाई है एक्कोज ऑफ द पास्ट के साथ एंड हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है कि फाइनली अभी 12 जून को आप लोग भी इस दुनिया को देख पाएंगे, इस दुनिया में रह पाएंगे हमारे साथ। अच्छा मेमो सर, अभी पास्ट में कुछ हॉरर फिल्में आई हैं और यू हैव गॉन थ्रू ऑल्सो द कंटेंट कैसा है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से हॉरर फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती थी, बीच में ऑडियंस ने उसको गंभीरता से लेना बंद किया, लेकिन अभी बहुत अच्छा हॉरर कंटेंट आ रहा है जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपका हॉन्टेड 3D है। जी देखिए, आई थिंक जैसा आपने कहा बहुत सही वक्त पर हॉन्टेड 3D वापस आ रही है बिकॉज अभी माहौल ही हॉरर फिल्म्स का है। अगर आप इंग्लिश फिल्म्स भी जी, देखें, बिल्कुल। सब लोग को हॉरर फिल्म्स का एक वापस एक वो चस्का मिल गया है बिकॉज कहानी अच्छी बन रही है एंड उसी में हॉन्टेड 3D एक्कोज ऑफ द पास्ट भी आ रही है। क्योंकि क्या है, देखिए डर ना सबको पसंद है। जी। ये वैसा डर है जो आप अंधेरे में देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको कुछ नहीं होगा पर आपको वो डर महसूस करना है। इसलिए लोगों को हॉरर फिल्म्स इतनी पसंद क्यों आती है? बिकॉज वो एक एक्साइटमेंट है। आप एक कुछ अनजान चीज़ देखने जा रहे हैं और आपको पता है कि हम देखने जा रहे हैं बिकॉज हमें वो एक्साइटमेंट चाहिए। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर हॉरर मूवीज़ का कम बैक होना एंड विच बेटर वे देन हॉन्टेड 3D। अच्छा चेतना, हॉरर फिल्मों में चीखना ज़्यादा मुश्किल है या ऑडियंस को यकीन दिलाना कि आप सच में डर रही हैं? मेरे लिए एक्चुअली चीखना बहुत मुश्किल था। मेरे को अभी भी याद है बिकॉज आई थिंक लोगों को डराना और वो फील कराना, वो इमोशंस तो आई थिंक हम एक्टर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हेन वी आर शूटिंग समथिंग, कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो इमोशन लोगों को फील कराना है। बट मेरे को भी ढूंढना था कि मेरे लिए क्या चीज़ थी जो बहुत डिफिकल्ट थी इस फिल्म में। सो मेरे को याद है हमारा जब लास्ट सीक्वेंस चल रहा था, हमारा क्लाइमैक्स, उसमें हमारे एक्शन डायरेक्टर भी थे। सो मैं सुबह सुबह आई थी एंड मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ है, मुझे चिल्लाने से बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज मैं बहुत शांत इंसान हूँ और मेरे को गालियाँ देना है, चिल्लाना मुझसे हो नहीं पाता। सो जब मुझे उसमें चिल्लाना था, मुझे याद है सर ने बोला चिल्लाओ, तो मैं चिल्लाई। सर ने बोला ये क्या कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि आप अभी सो के उठी हो। फिर सर ने मुझे चिल्ला के दिखाया और वो ऐसे चिल्लाए, मेरा दिमाग हिल गया। मेरे को जब जब फिर वो चिल्लाने को बोलते थे, मेरे को ऐसे डर लग जाता था। मैं खुद डरती थी कि ओ शिट, अभी मेरा चिल्लाने वाला सीन है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हॉरर फिल्म, यू हैव टू शाउट एंड आपके वो एक्सट्रीम इमोशंस दिखते हैं, पर चिल्लाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा इस फिल्म को शूट करते हुए कोई ऐसा पल भी आया जब कैमरा शूट का बंद हो गया लेकिन डर अभी भी जहन में था? इसमें एक ऐसा सीन है, मैं सीन के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज वो कहानी खोल देगा, बट एक ऐसा इमोशनल सीन है जब मैंने वो सीन शूट किया था। जब वो सीन सर ने कट भी कर दिया, तो उसके बाद भी मैंने वो इमोशन फील किया था और मुझे काफ़ी देर तक बहुत अजीब सा फील हुआ था बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंटेंस सीन एंड आई फील बीइंग अ गर्ल, इफ़ यू हैव टू गो थ्रू इमोशन लाइक दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। सो वो ऐसा सीन था ना जो मैं शायद 1-2 दिन तक मेरे अंदर था, मैं नॉर्मल नहीं हो पाई थी उस सीन से। सो वो काफ़ी बहुत इंटेंस सीन था। जब आप फिल्म में देखेंगे, देयर आर कपल ऑफ सीन्स ऑफ माइन, वो इतने इंटेंस है ना, बीइंग अ गर्ल आप कभी भी उस जगह जाना नहीं चाहते। सो बिकॉज मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने को मिला, सो मुझे काफ़ी एक
एक लड़की की एक जर्नी का एक पार्ट फील हुआ कि यार अगर ऐसा किसी के साथ होता है ना तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है। सो वो एक बहुत इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए, जो मुझे लगता है हर लड़की कनेक्ट भी कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की होना आज की डेट में अपने आप को एक सेफ रखना, अपने आप को किसी भी डीमन से, यहाँ पे हमारा भूत है पर आपके आसपास की दुनिया में बहुत सारे डीमंस हैं, सो उस अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो गई है, जबकि ये बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये फिल्म पहले 3 दिन किसी और एक्ट्रेस का शूट की गई, फिर आपको चुना गया, और जब आपको चुना गया तो आप उस फिल्म की डेस्टिनी थी जो अभी एंड हुआ, तो यू आर हेयर एंड वी आर हैविंग इंटरव्यूज। लेकिन थोड़ा सा और आपको लगता है कि जब आपको पता होता है कि किसी और ने शूट किया, नाउ यू आर डूइंग दैट, तो मन में क्या थॉट प्रोसेस होता है कि यस अब मैं ही पहली हूँ और मैं ही आखिरी हूँ विक्रम भट्ट साहब की, तो वो और अंदर से लगता है कि यस आई हैव टू गिव माई 1000%, बिकॉज वो जो शांत स्वभाव की है उसको वो दिखाना है जो शायद वो उसके अपोजिट है स्वभाव के। वही एक्चुअली जब मुझे सर ने कॉल किया था और जब मुझे ये सब चीज़ पता चली थी, ऑफ कोर्स पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी और फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है बीइंग आउटसाइडर कि आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी और एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिले जो शायद हर किसी का सपना है। एंड जब मेरे को एक्चुअली पता नहीं था इसकी स्टोरी क्या है, मैंने पहले मूवी साइन की बिकॉज सर को मुझ पर इतना बिलीव था, उन्होंने बोला था आई थिंक यू आर माई सुनहरी एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस। सो मैंने फिल्म साइन करी थी, फिर मैंने उस फिल्म का पूरी कहानी सुनी, 10 मिनट का एक पूरा वॉइस नोट था। जब मैंने ये कहानी सुनी मैंने सर को वापस फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है सर, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सुनहरी और चेतना में बहुत डिफरेंस है। जितना सुनहरी कंपोज शांत है उतनी ही चेतना टॉकेटिव है, या चेतना एक अलग पर्सनालिटी है, आज की लड़की है, सुनहरी एक बहुत अलग कैरेक्टर है। तो मैंने सर को ये बोला, मैंने कहा सर मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सर ने बोला यू विल डू इट, डोंट वरी, तुम कल आओ और तुम कर लोगी। तो एक हफ्ते जो मैंने शूट किया इनिशियली, मुझे भी ये लग रहा था कि शायद अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी तो सर मुझे क्यों फिल्म में लेंगे, मेरे को कभी भी बोल सकते हैं कि चेतना हो गया आपका। तो मेरे को हर पल वो लगता था कि यार ये चांस मुझसे मेरे हाथ से निकल ना जाए। सो मैं बस वही हमेशा प्रे करती रहती थी और अपना 100% देती थी कि बस ये फिट हो जाए और मैं ही ये कर रही हूँ। बट आई थिंक मैंने पहले दिन जो पहला सीन शूट किया, सो कहीं ना कहीं सर को भी इनको भी और मुझे लग गया था कि आई थिंक, इसलिए कहते हैं कि जौहरी को ही असली हीरे की पहचान होती है, एंड दैट्स यू आर हियर एंड शाइनिंग ब्यूटीफुली इन योर किरदार। मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो चेतना ने कहा, इनफैक्ट विक्रम सर ऐसे डायरेक्टर है कि वो दिल बहलाने के लिए कुछ कहेंगे नहीं। एंड ऑफ कोर्स हॉन्टेड 3D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम बिकॉज एक लेगेसी है फर्स्ट पार्ट की। बिल्कुल। तो हालांकि मैं आई थिंक एक हफ्ते पहले जब सर फाइनल टचेस कर रहे थे फिल्म के लिए, तो उन्होंने चेतना को डायरेक्टली फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिक्चर देखी और मैं ये कहना चाहूँगा आपके अलावा और कोई सुनहरी नहीं प्ले कर सकता, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या मिल सकता है। और ये मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी दोस्त है या मेरी को स्टार है या फिर फिल्म की है। एन एक्टर टू एन एक्टर, जो फर्स्ट सीन जो इन्होंने कहा कि जो आई थी, बहुत ही डिफिकल्ट सीन था बिकॉज उनका फर्स्ट डे था। ऑलरेडी मैं सर के साथ काम कर चुका हूँ, ऑलरेडी हम लोग की एक ट्यूनिंग हो चुकी है शूट पर भी। सडनली चेतना आई डे 1 पर उनका, और इतना एक इंटेंस सीन दिया था और उन्होंने इतने अच्छे से कर लिया। हम सब ने एक दूसरे को लुक किया, हम लोग को पता था कि हम लोग को अब हमारी सुनहरी मिल गई। अच्छा अमीर भाई, भूतों से ज़्यादा डर लगता है अतीत से? आई थिंक अतीत से बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज भूते तो है बट अतीत एक दूसरी कहानी ऑल टुगेदर। अच्छा, बॉलीवुड में असली स्ट्रगल कैमरे के सामने है या कैमरे के पीछे? कैमरे के पीछे, ऑफ कोर्स, बिकॉज कैमरे के सामने हम तो इनको वही दिखाएंगे जो एंटरटेनर्स दिखाते हैं। बिकॉज इनफैक्ट डैड और मॉम, विक्रम सर, ये सब कहते हैं कि अगर जिनको भी इस इंडस्ट्री में आना है, ऑल द फ्यूचर पीपल हु वांट टू कम, एक चीज़ याद रखो कि यू हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टील। अगर वो नहीं है ना तगड़ा, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो वो बिकॉज फेलियर है, रिजेक्शन है, इंसल्ट्स है, ट्रोलिंग है, क्या क्या नहीं है। तो आपको ये रेडी रखना है कि जब कैमरा ऑन होता है आप कैरेक्टर हो, बट कैमरे के पीछे इज योर ओन बैटल। अच्छा, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, आपको लगता है जिस तरह का कंटेंट अभी आ रहा है, क्रिएटिव रिस्क लेने से अभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स भी बचते हैं या बच रहे हैं?
देखिए सर, रिस्क जैसे अभी आप ऑब्सेशन का आप देखें तो अभी ऑब्सेशन इतनी बड़ी हिट क्यों हो गई है, बिकॉज वो डायरेक्टर यूट्यूब की फिल्में डायरेक्ट करता था और अभी वो एक मेजर फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया है। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बट रिस्क ट्रेंड नहीं हो सकता है। जैसे ऑब्सेशन की वो हर फिल्म अपनी किस्मत के साथ आती है। करेक्ट। हॉन्टेड की भी अपनी किस्मत होगी, 12 जून को पता चलेगा। तो जो रिस्क फैक्टर है ना, वो आपको तभी आता है जब आप कहानी पे बिलीव करो। जैसे अभी हम आपको कहानी के बारे में नहीं बता पाएंगे, पर दावे के साथ आपको मैं कह सकता हूँ कि जब आप फिल्म देखेंगे आप यकीनन ये कहेंगे कि क्या कहानी लिखी। तो सर ने, मैंने, चेतना ने, सब ने, गौरव, श्रुति, सब ने इस कहानी पर रिस्क लिया है कि ये कहानी हम लोग को बनानी है और ये कहानी लोगों को पसंद आई। बिल्कुल चेतना, क्योंकि अभी हम असली स्टार्स कई बार कहते हैं कि आप किसी ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो आपको पूछा जाता होगा या पूछा जाता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने असली टैलेंट को कई बार पीछे कर दिया है? अभी असली स्टार वही है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया स्टार है? नो, आई फील यार सोशल मीडिया का मेरा थोड़ा अलग टेक है, बिकॉज आई फील सोशल मीडिया ने ना बहुत सारे स्टार्स बना भी दिए हैं और बहुत सारे नॉर्मल लोगों को बट आर दे परमानेंट? नो, इट डिपेंड्स। इट्स लाइक, बिकॉज वो एक शॉर्ट फॉर्मेट है, उसी शॉर्ट फॉर्मेट में आप वायरल भी होते हैं, उसी शॉर्ट फॉर्मेट में आप डिसॉल्व भी होते हैं। सो इट इज अ शॉर्ट, इट्स अ शॉर्ट फॉर्मेट। सो वहाँ पे वहाँ के अपने एक रूल्स हैं। बट वन थिंग आई फील कि सी स्टार कहीं सोशल मीडिया उस पर नहीं, जो स्टार है वो स्टार है। आपने जितनी मेहनत की है वो कहीं ना कहीं दिखेगा। आई थिंक आज की डेट में सोशल मीडिया से भी कोई निकला हुआ इंसान बहुत बड़ा कुछ कर सकता है अगर आप में टैलेंट है। एट द सेम टाइम अगर आप नहीं सोशल मीडिया में हैं, आप में फिर भी टैलेंट है, कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे मेरे टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, अब जाके सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है। बट सोशल मीडिया ने क्या किया है ना, बहुत सारे लोगों को काम दिया है। आज की डेट में हमें हर समय हर ऑडिशन के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, आपका स्ट्रगल कम हो गया है। आप पे अगर कुछ टैलेंट है तो आप अपना अपने आप को दिखा सकते हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, आप बाहर से एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते थे, लेकिन आज आप अपने लिए अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मीमो सर, जब हॉन्टेड 3D आपने साइन की थी तो एक स्माइल ने, टेबल पे एक स्माइल ने आपके अंदर बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। हॉन्टेड 3D अब जो पास्ट वाली अभी रिलीज हो रही है, अब कौन सी हंसी ने सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाया बूस्टर का? नहीं, आई थिंक मैं मिथुन सर की बात यस कर यस, रही ऑफ थी। कोर्स ऑफ कोर्स। मेरे लिए कि देखो, आई थिंक हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड विल वांट द सेम थिंग कि यार उनके पेरेंट्स उनसे प्राउड हो। जिस तरीके से आज चेतना मुझे अभी बता रही थी कि उनके डैड इतने एक्साइटेड है, क्योंकि उनकी ये फर्स्ट मेजर लेंथ फीचर फिल्म है। तो चेतना की अपनी ब्यूटीफुल हार्डशिप वाली जर्नी रह चुकी है, एंड नाउ ऑन जून 12 वो एक ड्रीम पूरा होगा। मेरे लिए क्या ड्रीम है? मेरे लिए ड्रीम है कि द पीपल आई लव, मॉम, डैड, माई ब्रदर, सिस्टर, माई पेट्स, माई वाइफ, माई इन लॉज, माई होम, ये सब खुश हो। दे आर जस्ट हैप्पी कि मीमो ने अपना बेस्ट दिया। बिल्कुल। दैट्स ऑल, बिकॉज इसके आगे मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अच्छा, बिकॉज अभी कहते हैं ना कि चलना बहुत ज़रूरी है, कारवा जुड़ता जाता है। कभी डिस्कशन उसी टेबल पे हुआ कि कई बार होता है कि किस जॉनर में आप फिट बैठ सकते हैं, या क्योंकि एक एक्टर की भूख होती है, उसको सब जॉनर एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। लेकिन व्हाट इज़ योर वन दैट फेवरेट जॉनर जिसमें लगता है कि मेमो इज गोइंग टू डाइव डीपली? सी, आई लव हॉरर। ऑनेस्टली मुझे हॉरर फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, हॉरर फिल्म्स में काम करना बहुत पसंद है, बिकॉज आई बिलीव हॉरर ऐसा एक जॉनरा है जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएगा। हॉरर लोगों को पसंद आएगा ही, लोग एक बार तो जाके ज़रूर देखेंगे। So I want to definitely leave a niche mark in the horror genre, because horror अभी भी untapped potential है। अभी भी Evil Dead Burn आने वाली है, कितनी अभी horror films आने वाली है, लोगों को जाके देखना है, बिकॉज उनको, जैसे आपको मैंने कहा, उनको वो एक्सपीरियंस करना है। तो आई थिंक हॉरर विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, और अगर मौका मिले तो आई वुड लव टू मेक मोर हॉरर फिल्म्स। अच्छा चेतना, बिकॉज आपने बहुत चीज़ें अभी एक्सपीरियंस की पिछले कुछ सालों में, आपको लगता है कि अब बॉलीवुड जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो कंटेंट से ज़्यादा चल रही है या पीआर मार्केटिंग से? या कंटेंट इज ऑलवेज द हीरो। अगर आपकी फिल्म में दम नहीं है, चाहे आप कितना भी पीआर कर लें, चाहे आप कितना भी दिख जाएं, इवेंचुअली इट कम्स टू
द थिएटर एंड द ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कहानी से. सो आई नो बिकॉज नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, PR प्लेज अ वेरी बिग रोल. बट अगर आपकी कहानी में दम नहीं है सो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएगा. बिल्कुल. मीमा सर, ऑडियंस का स्वाद बदला है कोरोना के बाद से. लोग कहते हैं कि वो समझदार हो गई है. मुझे लगता है कि वो समझदार तो पहले थी, लेकिन आपका कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अलग अलग फ्रेंचाइजीज देखी बिल्कुल, है, चाहे बिल्कुल. स्पेनिश फिल्म हो. क्या आपको लगता है कि जो बॉलीवुड है अब वो उनकी उम्मीदों को समझने में पीछे रह गया है, क्योंकि वो समझने लगे हमें क्या देखना है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्पेनिश भी हमने देखा, कोरियन फिल्म्स भी हमने देखी. सो व्हाट इज योर टेक कि क्या कुछ डायरेक्टर्स समझने में नाकाम हो रहे हैं कि ऑडियंस को अब क्या चाहिए, या ऑडियंस ज़्यादा समझदार होगी, उनको क्या चाहिए? नहीं, आई थिंक हर चीज़ की अपनी एक ऑडियंस है. एवरी जॉनरा, एवरी फिल्म, उसकी अपनी एक ऑडियंस है. चाहे वो 10 करोड़ लोग हो, चाहे वो 10 लोग हो, किसी ना किसी को कोई ना कोई फिल्म तो पसंद आएगी. एंड आई बिलीव कि आज एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया है. आई डोंट थिंक कि जैसे अभी बॉलीवुड में आप देखें, इवन हॉलीवुड में, इवन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फिल्म, ऐसी फिल्में बनती है जो थिएटरों के लिए ही बनी है, और ऐसी फिल्में बनती है जो OTT के लिए बनी है. क्योंकि क्या है, वेस्ट बिकॉज इट्स द ऑडियंस. ये नहीं है कि बुद्धि किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा. हम जानते से हॉन्टेड 3D एक प्रॉपर थिएटर वाली एक्सपीरियंस वाली फिल्म है. 3D पर एग्जैक्टली इन 3D वो आपको घर पे नहीं मिलेगा मौका देखने को, उस एक्सपीरियंस करने को. बट अगर ऐसी कोई अच्छी दूसरी फिल्म बन जाए जो सिर्फ OTT के लिए बनी, वो शायद लोगों को OTT में ही पसंद आएगी. सो नाउ आई थिंक वो डिविजन आ गया है बिकॉज ऑडियंसेस डाइवर्सिफाई हो गई है, नॉलेज बढ़ गया है. एंड जैसे मसाला फिल्म हमेशा चलेगी बिकॉज इट्स अ मसाला फिल्म. सीरियस फिल्म उस सीरियस लोगों को पसंद आएगी, एंड सो एंड सो एंड सो. अच्छा, क्योंकि अब हम बहुत सारी फिल्मों की फ्रेंचाइजीज देख रहे हैं, रीमेक्स देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्रिएटिविटी की कमी है या बिजनेस की जरूरत हो गई है, इस वजह से हम बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को देख रहे हैं, रीमेक्स देख रहे हैं फिल्मों के? देखिए सर, मूवी मेकिंग विल ऑलवेज बी अ बिजनेस. कुछ भी आप बोलते हैं, बिकॉज एंड में टिकट सेल्स ही काउंट करते हैं. हम लोग कलेक्शंस देखते हैं. आप भी देखोगे, हम लोग जो इंस्टाग्राम में जो पोस्ट देखते हैं उसमें कलेक्शंस क्यों डालते हैं? बिकॉज एंड में पिक्चर की रिपोर्ट क्या है, पिक्चर ने कितना कमाया है, इट्स ऑलवेज अपॉन दैट. तो वो कभी विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. तो अगर इफ समथिंग इज मेकिंग यू अर्न मनी, मैं तो चाहूँगा कि मैं वैसे 100 बनाऊँ, बिकॉज मेरे को रिटर्न्स 200 मिल रहे हैं. एंड फ्रेंचाइजीज हमेशा आते हैं बिकॉज वो फिल्मों ने इतना सॉलिड लोगों के दिमाग में वो रखा है दैट दे वांट टू सी इट अगेन. जैसे हॉन्टेड, लाइक सर बता रहे हैं, पिछले 15 सालों से लोग हमेशा उनको मैसेज करते हैं, आप वापस कब ला रहे हो, आप वापस कब ला रहे हो. सो सम फिल्म्स आर लाइक दैट कि लोग उन्हें आज भी नहीं भूल पाए. लाइक हॉन्टेड 50 बार लोगों ने देखी है. लाइक कौन देखता है, मतलब लाइक अ हॉरर फिल्म का सस्पेंस ही कहानी है, पर फिर भी पीपल हैव सीन इट 50 टाइम्स. सो ऐसा कुछ होगा. सो ऑडियंस की भी डिमांड होती है, तभी आई थिंक वो लोग वापस भी लेके आते हैं. अच्छा, आखिरी 2 सवाल. मीनू भाई, स्त्री हमने देखी, स्त्री 2 देखी, भूल भुलैया देखी, अभी भूत बंगला अक्षय कुमार कर रहे हैं. तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जॉनर जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अब एक्सप्लोर हो रहा है अलग अलग फ्रेम्स को लेके, अलग अलग डाइवर्शंस को लेके. इसकी अब पता चल गई है ताकत की क्या है हॉरर की, तो इस वजह से अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, या अभी तक कुछ चीज़ें अनटच्ड आपको लगती है हॉरर में? नहीं, जैसा आपको मैंने कहा कि सबसे बड़ा हीरो हॉरर का हॉरर ही है. अगर आप उसको हॉरर कॉमेडी करो या हॉरर एक्शन करो या हॉरर ड्रामा करो, हॉरर विल ऑलवेज बी हॉरर. तो वो एक जॉनरा है. जैसे आप देख रहे हैं अभी कि लोग इस पे टेस्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इसकी एक ऑडियंस है, कि हम ऑडियंस को अंदर थिएटरों में लेके आ सकते हैं. तो आई थिंक द बिगेस्ट हीरो इज हॉरर. अगर हम लोग ने इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया, जैसे हम कर रहे हैं विद एकोज ऑफ द पास्ट, आई थिंक हॉरर इज हियर टू स्टे. बिकॉज जैसे आपको मैंने कहा, जो थ्रिलर एक्साइटमेंट है, जो डोपामिन रश होता है, वो आपको डर से मिलता ही है. मेरे को चाहिए ना कहीं, बिकॉज आपको लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया इंडस्ट्री में कि अगर आप किसी को नो कहते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप सोशल वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाते, वो सब्जेक्ट और कंटेंट नहीं करते, नो कहना यहाँ बड़ा जोखिम भरा हो गया है. अब सबसे बड़ा एग्जांपल हमने अभी रणवीर सिंह का देखा, सब पीछे पड़े लेकिन वापस उसके केस लिए गए. तो नो कहना किसी भी चीज़ को अब जोखिम भरा हो गया इंडस्ट्री में. यार, एज एन एक्टर मुझे लगता है आपको जोखिम लेने की आदत तो हो जाती है. आप इतने ब्रेव हो जाते हो बिकॉज बहुत बार आपको लोग ना बोलते हैं. जब मैंने रणवीर सिंह वाली वो भी देखा था, सो मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि ठीक है, अगर उन्होंने ना बोला है तो इतना बड़ा बवाल हुआ है, व्हाट इफ अगर वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होते
और उन्हें प्रोड्यूसर्स ने ना कर दिया होता तब क्या इतना बड़ा बवाल होता है। जितना एक एक्टर एक प्रोड्यूसर के लॉस पे इतना बड़ा वो हुआ था, सो अगर एक्टर का लॉस हुआ है कि आपने एक एक्टर को साइन किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बाद में आप एक्टर को रिप्लेस कर दे रहे हो, जो बहुत होता है इंडस्ट्री में, तब कोई एक्शन नहीं लेता। सो आई फील कि यार ये एक पर्सनल चॉइस है, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए, और अगर आपको नहीं रिलेटेबल लग रही है कोई चीज़, सो इट्स बेटर दैट यू डोंट डू इट। बट लाइक बहुत कम लोग उस मुकाम पे आ पाते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ को आप ना बोल पाएँ। पहली बात तो मैं इसी में शॉक थी कि ऐसा हो नहीं सकता। डॉन इज सच अ बिग फ्रेंचाइजी एंड यू गेट टू रिप्रेजेंट यू नो लाइक इट्स लाइक शाहरुख सर's legacy, अमिताभ बच्चन सर लेगेसी। तो आई थिंक कुछ तो हुआ होगा कि उन्होंने ऐसा किया, बट टुडे रणवीर सिंह हैज आल्सो रीच्ड हाइट्स आफ्टर धुरंधर, so I'm sure they want him and things will be better, so we'll get to see him in that. Mimosa, what is your take? क्या आपको लगता है कि when you compare things, नो कहना भी जोखिम भरा हो गया? देखिए, बिकॉज इट्स इन दी एंड एक्टर का जो एक है उसका भी कोई एक सेंस ऑफ नॉलेज है, तो उनके बीच में जो पर्सनल चीज़ है वो तो नोबडी नोज, बट आई थिंक ऑफकोर्स देर इज़ अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो उन्होंने डेफिनेटली बात की होगी, ऐसा नहीं है कि जैसे इसका दे मेक इट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि बिकॉज आई मेट रणवीर सिंह माई सेल्फ, ही इज़ अ वेरी डाउन टू वेरी हम्बल मैन, बिगेस्ट हिट बॉलीवुड की दी है, बट आप उनसे मिलोगे तो लगेगा ही नहीं कि वो धुरंधर के स्टार है, भाई ही सो हम्बल। तो ऑफकोर्स कोई रीज़न होगा जो उन्होंने ना बोला होगा, बट ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया होगा फरहान सर के साथ। तो आई थिंक डेफिनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इट इज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और वही होता है ना कि एक डॉट मिलता है उसको आप ब्लैक होल बना दो। तो आई थिंक ये वही है, एंड आई जस्ट वांट के ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बिकॉज क्या होता है इंडस्ट्री ना, इट्स अ यूनिट। जब एक फिल्म बनती है ना उसमें 1000 घर का चलता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिल्में बनती जाए, लोगों को काम मिलते जाए, एंड आप लोग एंटरटेन होते जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शाहरुख के साथ दिलवाले, आमिर खान एड, and third खान के साथ fill in the blanks when you're finger crossed? Definitely fingers crossed. After Haunted, yes. Yeah, but right now तो working with Vikram sir has been the biggest blessing of my life, because आज भी हमारे इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं डिपेंडिंग ऑन इफ दे रियली सी एंड फील अ टैलेंट इन देम। सो आई एम वेरी thankful to God that people like him are still there. And जैसे मेरा सपना नहीं टूटा, वैसे आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम विद द ड्रीम। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देर है पर अंधेर नहीं है। इफ़ यू रियली वर्क हार्ड देयर विल बी अ डे कि आपके सपने जरूर। बिल्कुल मीमो सर, सब आपका कह रहे कम बैक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट्स अ वेलकम बैक। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से? So sweet. First time I heard that. Yeah. So it's not a comeback, it's a welcome back. So what all you have to say, because people are welcoming you in a great way, और हंसेंगे भी और डरेंगे भी, थ्रिल भी होगा, वो सारे मसाला। इसमें मुझे लगता है हंस नहीं पाएंगे लोग, बस हंसेंगे इसलिए फिल्म देख के खुश होंगे, खुश होंगे दैट वे। एंड टीटू के थोड़े से जोक्स हैं तो मे बी दिल। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज़ इतने सारे मसाला एंटरटेनर फिल्म है, व्हाट ऑल यू से जो आपको वेलकम बैक कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे चेतना ने कहा कि आप लोग ने हॉन्टेड 1 को इतना प्यार दिया, और आज भी 15 सालों के बाद इतना प्यार आप देते जा रहे हैं, उसमें से अगर आपने थोड़ा सा भी प्यार हॉन्टेड 2 को दे दिया ना, दिल भर जाएगा। हाँ। तो बस और जस्ट यही कहना चाहेंगे कि प्लीज वेलकम अस विद ऑल द लव एंड ओपन आर्म्स। मेरा तो ये पहला वेलकम है, प्लीज मुझे तो बहुत अच्छा वेलकम चाहिए कि मैं बार बार आ सकूं और मैं बार बार डिफरेंट किरदारों में आपको दिख सकूं। और अगर मुझे प्यार मिला तभी शायद मुझे दूसरा मौका मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं आउटसाइडर हूँ, सो थोड़ी मेरी जो स्ट्रगल है थोड़ा और होगा, बट आई एम श्योर आई विल फाइंड माय वे। थैंक यू टॉकिंग टू हम टुडे, हमसे बात की। और हम ये कहेंगे कि इसके अंदर इतने मसाले हैं, और उन मसालों की महक आपको देखने को मिलेगी और महसूस भी होगी जब आप थिएटर्स में से जाके देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो हमें महसूस हो रहा है वो ये है कि इसमें 3 चीज़ें आपको हम अभी से बता देते हैं होगी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सो गाइज आप जाए देखिए। चेतना ने बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया है। मीमो सर इस बार वेलकम बैक हुए हैं, इट्स नॉट वो कहीं नहीं गए थे, बट वो एक अच्छे स्क्रिप्ट देख रहे थे एंड ही इज़ वेलकम बैक बाय हिज ऑडियंस। तो आप जाइए देखिए, और आप सभी का वेलकम है थिएटर्स में। 12 तारीख को आएंगे, देखेंगे, और पैसा वसूल फिल्म है। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। थैंक यू।